अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूं जो आने वाले आपके अपकमिंग एग्जाम के अंदर 50 to 60% मार्क्स दिलवा सकता है, चाहे वो DSSB का एग्जाम हो, चाहे वो आपका KVS का एग्जाम हो, चाहे RRB का एग्जाम हो या टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, वो भी सिर्फ एक चीज फॉलो करते हुए, तो कैसा रहेगा। तो नमस्कार इंडिया, मेरा नाम है प्रोफेसर जय और आप देख रहे हैं टीचर्स कॉलेज। मैं खुद भी ऑलरेडी DSSB और KVS का एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूं और मैं काफ़ी सालों से ऑफलाइन कोचिंग के अंदर DSSB एंड KVS के एग्जाम्स को पढ़ा भी रहा हूं स्टूडेंट्स को। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं जो वन ऑफ दी बेस्ट तरीका है, सिर्फ एक ही चीज से। बाकी चीजें करोगे तो आप फुल ऑन तक भी पहुंच सकते हो, बट लेकिन आपको PYQ सॉल्व करने के कुछ बेस्ट तरीके आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा PYQs को सॉल्व कर रहा है तो दैट मीन्स वो 50 to 60% मार्क्स अचीव कर सकता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने जो देखा है 90% स्टूडेंट्स PYQs को गलत तरीके से मतलब उनका यूज करते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते, जिस वजह से सिलेक्शन की पीछे रह जाते हैं वो। तो PYQ सॉल्व करने के कुछ बेस्ट तरीके से हैं। तो PYQ सॉल्व करने के कुछ बेस्ट तरीके हैं, उनमें से 3 बेस्ट तरीके मैं आज आपको इस पूरी वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर आपने ये तीनों तरीके अपनाए तो यकीनन आपको PYQs का बेहतर इस्तेमाल आ जाएगा और PYQs आपके एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर पाएंगे। सबसे पहली बात है कि कभी भी आपको ना पूरा का पूरा पेपर लेकर के कभी नहीं बैठना। PYQs को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है, मान लीजिए आपने हिंदी की प्रिपरेशन कर ली, हिंदी के सारे नोट्स पढ़ लिए, हिंदी की पूरी ग्रामर पढ़ ली, सब कुछ कर लिया। अब आपका मन कर रहा है कि भाई मुझे प्रैक्टिस लगानी है, और प्रैक्टिस कहां से लगानी है? सबसे पहली प्रैक्टिस अगर कहीं से करनी है तो वो PYQs में से करनी है, और सब्जेक्ट वाइज। मान लीजिए आपके पास DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं और DSSB के आपके पास 2014 से लेकर 2024 के बीच में काफी सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, चाहे वो ऑफलाइन मोड में हो, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो, कोई बुक हार्ड कॉपी के तौर पर हो या कोई सॉफ्ट कॉपी के तौर पर हो। तो आपको करना क्या है कि 2014 यानी सबसे पहले सबसे पुराना क्वेश्चन पेपर जो आपके पास अवेलेबल है उससे स्टार्ट करना है आपको, और हिंदी के सारे क्वेश्चन पेपर डेली बेसिस पर सॉल्व करते चले आना है जब तक 2024 के क्वेश्चन पेपर पर आप ना पहुंच जाओ। तो आप एक सीक्वेंस देखेंगे, एक चेंज देखेंगे कि धीरे धीरे करके अंडरस्टैंडिंग बदलती जाएगी, थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल चेंज होता चला जाएगा, एंड इसके अलावा आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि भाई ये हिंदी की ग्रामर में कौन से टॉपिक्स पूछते हैं, किस लेवल तक जाते हैं, कब कौन सा टॉपिक आया है, कब कौन सी चीजें पूछी गई हैं। धीरे धीरे करके जैसे ही आप 2024 के एंड तक आएंगे, ठीक है, लेकिन जिस टाइम हिंदी का प्रैक्टिस कर रहे हो गया, हिंदी का सब्जेक्ट का PYQ लगा रहे हो गया, आप कोई दूसरा सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं उठाना। तो आप अपने अंदर है ना एक एक्सपर्ट, एक मास्टर जो होता है ना एक सब्जेक्ट का, वो फील करेंगे जब लेटेस्ट तक पहुंचेंगे आप। ठीक है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता इस पूरी वीडियो के अंदर कि कितने चेंजेस आपके अंदर आ जाएंगे। वो आप एक्सपीरियंस करोगे ना, तब मुझे थैंक्स जरूर कहोगे आप इस बात के लिए, क्योंकि मैंने ये जिस भी बच्चे को बताई है उसने जब इसको एक्सपीरियंस किया है ना, तो वो एक नया एक्सपीरियंस होता है उसके लिए। सेकंड बात, जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लेते हो सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, या अगर आप फुल पेपर करते हो तो फुल पेपर कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो उसके तुरंत बाद जब आप उनके सॉल्यूशंस चेक करते हो, या जब ये चेक करते हो कि भाई मेरे कितने आंसर्स ठीक हैं, कितने सही आंसर्स नहीं है, तो हमेशा कोई भी PYQ उठाओ आप सब्जेक्ट वाइज का या कोई फुल पेपर का, वो डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला होना चाहिए। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करा, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 फला टॉपिक से आ गया, ठीक है, अब डिटेल एक्सप्लेनेशन में वो पूरा टॉपिक समझाया गया होगा, ठीक है। तो मान लीजिए किसी टॉपिक का A साइड आ गई, तो हो सकता है कि अगली बार B साइड आ जाए, है ना, उससे अगली बार C साइड आ जाए। तो जब वो डिटेल में एक्सप्लेन किया होगा ना टॉपिक, क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन के आंसर्स तो आपको समझ में आ गए, लेकिन सिर्फ इतना करना, ये अधूरा PYQ सॉल्व करना होगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन में आप वो पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लोगे। अब आप सोचिए जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं, जितने भी टॉपिक्स आए हैं, उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए, तो प्रिपरेशन तो मोस्टली आपकी हो गई, 80 to 90% प्रिपरेशन तो वहीं से ही हो गई, क्योंकि उनसे अलग थोड़ी टॉपिक्स आएंगे, अगर आए भी तो 10% आएंगे, है ना। तो सेकंड थिंग ये करनी है कि डिटेल एक्सप्लेनेशन, चाहे वो आपके पास सॉफ्ट कॉपी में हो चाहे हार्ड कॉपी के अंदर हो, डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले PYQs ही सॉल्व करने हैं। एंड तीसरा तरीका कि आपको डिटेल फुल पेपर, दैट मींस अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, KVS की तैयारी कर रहे हैं, ओके, वीक में एक पूरा पेपर, फुल पेपर जरूर लगाएं
ठीक है, पूरे जनरल पार्ट का भी उसमें शामिल करें और उसमें सब्जेक्ट शामिल करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट भी शामिल कीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट के ज्यादा क्वेश्चन पेपर नहीं करने। क्यों? क्योंकि इसकी ज्यादातर आपको ना प्रिपरेशन कर लो पहले। इससे क्या फायदा होगा, इससे आपका ना एक ओवरऑल स्कोर पता चलता रहेगा। एवरी वीक आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं, एवरी वीक आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, समझ रहे हो आप? क्योंकि हम डिटेल में तो फुल फ्लेज पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना। हमारे एक टोटल ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स आ रहे हैं, इस वीक कितने आए थे, नेक्स्ट वीक हमने इंप्रूव किया कि नहीं, उसके नेक्स्ट वीक हमने इंप्रूव किया कि नहीं। क्योंकि हम जब पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारी नॉलेज भी चेंज हो रही है ना, हमें एडवांसमेंट भी देखने को मिल रही है, हमें टॉपिक भी पता चल रहे हैं, हमें एक जो एनालिसिस होती है क्वेश्चन पेपर की वो भी साथ के साथ हो रही है। तो वो चेंजेस आपको फुल पेपर में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, ठीक है। तो ये तीसरा काम आपको भी जरूर करना है। ये 3 काम कर लो बच्चों, यकीनन आप लोग पीवाईक्यूज ही आपका पेपर सिलेक्ट करा देगा, वही आपका सिलेक्शन करा देगा। बस ये सारे तरीके अपना लो पीवाईक्यूज के, सच में मजा आ जाएगा। अब काफी सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि DSSB और KVS के पीवाईक्यूज मिलेंगे कहां? देखो 2 सोर्सेज हैं इसके, ठीक है। अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए, ठीक है, तो आप बेटर होगा कि मार्केट से जाकर के कोई DSSB, KVS या जो भी आप एग्जाम दे रहे उसके पीवाईक्यूज की बुक खरीद के ले आए। क्योंकि उसकी सबसे बेहतर बात यह होगी कि उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूर दी जाएगी, ठीक है। तो आप मार्केट में जाएं, चाहे GTB नगर की मार्केट में चले जाएं, चाहे JNU कैंपस की मार्केट में चले जाएं, चाहे आप राजेंद्रा प्लेस की मार्केट में चले जाएं, या जो भी मार्केट आपको पता हो उन सभी मार्केट में जाकर के चेक कीजिए कि उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तब जाकर के वो बुक परचेज करके घर ले आओ और हाइलाइटर भी साथ के साथ लेकर के आओ और अपनी आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर दो। या जिस दिन वो DSSB का पीवाईक्यू लेकर के आ जाओगे या KVS का पीवाईक्यू लेकर के आ जाओगे उस दिन से शुरू कर दो। एंड इसके अलावा अगर आपको सॉफ्ट कॉपी में चाहिए यानी PDF के अंदर चाहिए तो DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाना, वहां पर सारे पेपर जितने भी अभी तक हुए हैं पेपर्स, सारे पेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वहां से डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद उनको सॉल्व करना शुरू करो धीरे धीरे करके, ठीक है। एंड इसके अलावा KVS की बात करें तो KVS के ऑनलाइन आपको नहीं मिल पाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारे टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन के ऊपर भी जा सकते हैं। वहां पर DSSB के सारे पीवाईक्यूज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये सारे DSSB के पीवाईक्यू विद आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। KVS के मैंने अभी उस पर अपलोड नहीं करे, लेकिन कुछ ही दिनों में मैं KVS के भी सभी PDF अवेलेबल करा दूंगा क्वेश्चन पेपर्स की जो अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं। बस काम क्या करना है, प्ले स्टोर से टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे आपको। एंड इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि 10 फरवरी से यानी आने वाले मंडे से आप लोगों का 90 डेज चैलेंज यानी DSSB, KVS, RRB कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं टीचिंग का, उसके प्रिपरेशन के लिए एक 90 डेज चैलेंज चलाने जा रहे हैं हम लोग। वो भी आपको बिना किसी 1 रुपया खर्च करे ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। दैट मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट ये 90 डेज चैलेंज में आपको प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा, जिसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, कंटेंट पढ़ने के लिए मिलेगा, करंट अफेयर, GK, GS डेली बेसिस पर आपको दिया जाएगा। और ये धमाकेदार शुरुआत 10 फरवरी से हो रही है। करना क्या है इसके लिए, आपको सिर्फ टीचर्स कॉलेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है यूट्यूब के ऊपर, आप चाहें तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। उसमें सारा कुछ डिटेल में मैंने समझाया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलेंगे हम लोग इस टीचर्स कॉलेज के 10 फरवरी के 90 डेज चैलेंज में या किसी और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू।